Hello everyone, this is Karen, and today we are going to learn about how to create a TCP server with the help of Python. आज की वीडियो में तो फिलहाल यही देखने वाले हैं। मैंने सोचा था कि हम नेटकैट को भी इसी में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। वो एक अलग से वीडियो बनेगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जहाँ पे वो 3 वे हैंडशेक को फॉलो करता है। तो जिनको नहीं पता टीसीपी या फिर यूडीपी ये प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेटवर्किंग पहले मतलब बेसिक्स लेवल तक तो सीख लो। ट्रांसपोर्ट लेवल में जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक तो यूडीपी और एक टीसीपी। जहाँ पे यूडीपी काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन वो इतना गारंटी नहीं देता कि हर पैकेट रिसीव होगा यूज़र के पास, तो इसलिए हम उन्हें स्ट्रीमिंग या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, या फिर डीएचसीपी, डीएनएस वगैरह में। और टीसीपी जैसे परफेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज या फिर हर मैसेज जाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे हम टीसीपी को यूज़ करते हैं। तो 3 वे हैंडशेक मतलब क्या? पहले क्लाइंट बोलेगा सर्वर से, हेलो मुझे कनेक्ट करना है। फिर सर्वर वो मैसेज को देखेगा, उसके बाद ये कहेगा ठीक है तुम कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में कहेगा मुझे भी आपसे कनेक्ट करना है। और उसके बाद ये कहेगा ठीक है तुम्हें भी कनेक्ट करना है, मैं कनेक्ट करता हूँ, और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि मुझे ये पैकेट मिल गया। तो ऐसे वो 3 बार एक दूसरे से वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन होगी वो कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो एक बार कनेक्शन ब्रेक होने के बाद फिर से ये 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन आज हम ये सब इतना ये नहीं देखने वाले, हम पाइथन में कैसे टीसीपी सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने पाइथन से टीसीपी क्लाइंट्स को बनाया था, जिसमें हमने सॉकेट को यूज़ किया गया था, जो कि पाइथन मॉड्यूल होता है, जिसमें ढेर सारे टीसीपी आईपी के प्रोटोकॉल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होता है। आप ऐसा कह सकते हो वो बैकबोन है नेटवर्क कम्युनिकेशन का, वो पाइथन में। तो हमें फिर से हर प्रोटोकॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है उस मॉड्यूल के अंदर, वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो पाइथन के अंदर ऐसे ढेर सारे मॉड्यूल्स आते हैं, उनमें से सॉकेट एक है। लेकिन उस दिन हमने सिर्फ सॉकेट को यूज़ किया था, आज हम यूज़ करेंगे थ्रेडिंग को। हम इन दोनों को साथ में यूज़ करने वाले आज की वीडियो में। तो थ्रेडिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो सर्वर में हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्लाइंट आया उससे कनेक्ट हुआ तो वो सिर्फ उसी की सुने, और दूसरा आया तो वो कहे कि जब तक इसका काम नहीं होगा मैं आपको कनेक्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम पैरेलली सारे क्लाइंट को एक सर्वर के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं। सर्वर एक्चुअली में ऐसे ही काम करता है। आप ऐसा समझ सकते हो, आपके पास अच्छा खासा सिस्टम है, इंटरनेट है, और आपको 100 फाइल डाउनलोड कर रहा है। तो आप एक डाउनलोड करोगे, जब वो एक डाउनलोड होने के बाद दूसरा करोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपके पास सर्वर मतलब आपका सिस्टम बहुत पावरफुल है, इंटरनेट भी पावरफुल है। तो आप क्या करोगे, वो 100 के 100 फाइल एक साथ लगा दोगे डाउनलोडिंग पे। थ्रेडिंग की मदद से हम आज वही करने वाले, लाइक मल्टीपल कनेक्शन को हम एक साथ यूज़ करेंगे। अब सीधा चलते हैं हम अपने टर्मिनल की तरफ, आई मीन कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हम कोड वगैरह लिखेंगे और वहीं पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हर बार की तरह हम अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, जो जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमने सॉकेट और थ्रेडिंग को इंपोर्ट कर लिया है। तो हम अपने आईपी के लिए और पोर्ट के लिए हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, और उसके अंदर हम उसे स्टोर कर देंगे। और पोर्ट हम स्पेसिफिक दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस है, जैसे कि लैन के लो, लोकल होस्ट के लो, या फिर आईपी या फिर कुछ भी, तो हम उस पे अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं एक बार अपना इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटरफेस है, एक ईथरनेट वाला और एक लोकल। तो यहाँ पे अगर कोई और भी रहते, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमारा इंटरनेट की आईपी ये रहेगा, और लोकल होस्ट का ये। तो हम सॉकेट की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लाइक हमें IPv4 की मदद लेनी है और टीसीपी को यूज़ करने वाले हैं। तो एक सर्वर नाम से वेरिएबल बनाते हैं।
तो अब हम डिफाइन कर देते हैं हमें टीसीपी आई मीन IPv4 को यूज़ करना है। और टीसीपी के लिए सॉकेट कैपिटल में ओ, और टीसीपी यूज़ कर रहे तो हम कहेंगे स्ट्रीम। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ कोड ताकि अच्छे से दिखे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम बाइंडिंग और लिसनिंग को क्रिएट करें। तो सबसे पहले हम सर्वर, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वर डॉट बाइंड कहेंगे। तो जैसे ही लिसनिंग स्टार्ट होगा हम एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहेंगे ताकि हमें भी समझे कि स्टार्ट हो चुका है। तो प्रिंट करेंगे, मैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्वर को बाइंड किया है एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस और पोर्ट से। सो वो एक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए इनकमिंग कनेक्शंस को। तो स्पेसिफिकली 5 क्यू में चले जाएंगे। अगर कनेक्शन आए तो 5 कनेक्शंस। तो 5 से ज़्यादा अगर कनेक्शन आते हैं तो वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हम बाकी सबको रिफ्यूज़ कर देंगे, तो स्लॉट्स फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने आउटपुट दिया है ताकि हमें भी तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे आईपी प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे पोर्ट अगर किसी ने कनेक्ट करने की, आई मीन लिसनिंग पो आईपी और पोर्ट। तो हमने लिसनिंग तो कर दिया। अब हम ना एक्सेप्टिंग कनेक्शन को क्रिएट करते हैं लूप में, ताकि अगर एक बार चालू हो जाए तो वो ब्रेक ना हो जाए एक ही बार में। तो उसे कंटिन्यू लूप में चलाने के लिए हम क्या करते हैं, वाइल ट्रू कर देते हैं। हमेशा ट्रू रहेगा। तो अब क्रिएट करते क्लाइंट। तो हमारा जो एड्रेस है वो वैल्यूज़ को होल्ड करेगा टपल्स में, आईपी और पोर्ट जैसे कि हो गया। तो 0 पे रहेगा आईपी की वैल्यू और 1 पे रहेगा पोर्ट की वैल्यू। आई होप आपको टपल्स वगैरह पता रहेगा पाइथन में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहेगी वो टपल्स में रहेगी। तो यहाँ पे आईपी रहेगा 127 डॉट डॉट समथिंग, और यहाँ पे रहेगा पोर्ट जो भी वैल्यू 998। तो ऐसे टपल्स में रहेगा, लिस्ट में नहीं है। तो हम करेंगे उसे सर्वर डॉट एक्सेप्ट। और एक बार अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो हमें ये भी तो जानना है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम करेंगे प्रिंट, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्टेड। यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉल कर देंगे जहाँ से हमारे पास कनेक्शन आएगा। तो एड्रेस राइट 0 वैल्यू पे जैसा कि मैंने बताया। और फिर करते हैं हम पोर्ट के लिए जो कि एड्रेस के अंदर ही होगा, लेकिन वो होगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो सर्वर डॉट एक्सेप्ट है वो वेट करेगा क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए। और जो टपल्स आई मीन जो एड्रेस है जैसे कि मैंने बताया वो टपल्स में वैल्यू को स्टोर करेगा, जैसे कि आपकी आईपी एड्रेस हो गया या फिर पोर्ट। तो हम यहाँ पे लूप को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइल लूप को।
तो फॉर एग्जांपल हम कनेक्शन को हमेशा लिसन करना चाहते हैं ताकि वो सारे क्लाइंट्स के लिए वो हमेशा रेडी रहे कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमने आउटपुट कर दिया ताकि एक बार एक्सेप्ट होने के बाद हमें भी पता चले एक्सेप्ट हो गया और उनकी आईपी और पोर्ट क्या है। तो अब बारी है थ्रेडिंग के लिए। तो जैसा कि हमने थ्रेडिंग को इंपोर्ट किया था उसके लिए हम थ्रेड क्रिएट कर देते ताकि पैरेलल में चले जो भी है। तो उसे एक्सेस करने के लिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड करेंगे। एक बार थ्रेडिंग क्रिएट करने के बाद हमें उसे स्टार्ट भी करना पड़ता है। तो क्लाइंट हैंडलर जो जिसे हम कॉल करेंगे और उसके बाद कर देंगे हम स्टार्ट, और इन सब को पूरे एक फंक्शन में डाल देते हैं, आई मीन मेन फंक्शन में। तो इसे हमने मेन फंक्शन में डाल दिया है। तो ये एक काम तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, हैंडलर वाला फंक्शन को क्रिएट कर देते ताकि कनेक्ट हो पाए। तो हम क्लाइंट सॉकेट को एक एलियास दे देते विथ तो अब ये सॉक के नाम से जाना जाएगा। तो अब मैं करता हूँ रिक्वेस्ट, उसे कॉल करेंगे और उसका रिसीव करेंगे जो भी डेटा है, और सिर्फ 1 MB का डेटा रखेंगे। तो 1024 बाइट्स, राइट। तो एक बार डेटा रिसीव होने के बाद हम डेटा को प्रिंट करवाना चाहेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना वो एनकोडेड होगा। तो एस्ट्रिंग करता हूँ, और मैं उस डेटा को कॉल करता हूँ जो भी डेटा हमें रिक्वेस्ट के अंदर आएगा, और मैं उसे डिकोड करना चाहूँगा वरना हमें वो एनकोडेड फॉर्मेट में दिखेगा। डिकोड, और डिकोड किस में करना है, यूआरएल में। तो UTF जिसका कोड होता है -8। डबल कोड से तो यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोड्स को यूज़ करता हूँ एज अ स्ट्रिंग में। दिस इज़ करेक्ट। और बाद में एक बार मतलब सॉकेट का डेटा हमें रिसीव होने के बाद हम एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेंगे, लाइक हमें मिल चुका है आपका डेटा। तो हम करेंगे सॉक सेंड, तो एज अ स्ट्रिंग में एक्नॉलेजमेंट को हम उसे सेंड कर देंगे। तो हम ये इंश्योर करना चाहेंगे हमारा स्क्रिप्ट तब भी रन करे जब हम उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करें, ना कि जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दें। तो मॉड्यूल के ऊपर हमने इंपोर्ट किया, हम नहीं चाहते कि वो तभी रन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इफ़ जब वो कॉल हो एग्जीक्यूट के लिए, जो कि हमारा मेन फंक्शन होगा, अगर जब वो कॉल हो और वो इक्वल हो किसके, हमारे मेन फंक्शन के, तभी क्या करना है, हमारे मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि कॉल करना है। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन को क्रिएट किया था तभी हमने इसे कॉल किया। मैं एक बार अच्छे से सब कुछ पूरे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने दो मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, सॉकेट और थ्रेडिंग को, और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया। सारे इंटरफेसेस के लिए हम 0.0.0 को यूज़ करते हैं, और पोर्ट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक पोर्ट दे दिया है। तो हम इस पे बाद में आएंगे, पहले हम ये एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक बार सॉकेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम स्पेसिफाई कर देंगे हमें IPv4 को यूज़ करना है और वो TCP होना चाहिए।
तो उसके बाद आईपी और पोर्ट को हम एड्रेस यानी कि सर्वर में बाइंड कर देंगे। एक बार बाइंड होने के बाद हम प्रिंट कर देंगे कि लाइक ये चालू हो चुका है, ये आईपी और ये पोर्ट पे आप लिसनिंग पे हो। और 5 हमने कनेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया है, तो एक के बाद एक वो क्यू में चले जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आते तो पिछले वाले क्यू को वो क्लियर करके आगे के कनेक्शन को कनेक्ट कर देगा। और अब हमने बनाया है एक्सेप्टिंग के लिए। तो क्लाइंट जो है वो नया सॉकेट ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, और एड्रेस के अंदर जैसा कि मैंने बताया टपल्स और एड्रेस पोर्ट्स वगैरह यूज़ करेंगे। तो हमने इसे लूप में इसलिए रखा था कि हर बार नए नए कनेक्शंस आएंगे तो वो लूप में चले जाए और हर कनेक्शन के लिए वो हमेशा रेडी रहे, इसलिए हमेशा उसे हमने लूप में डाल दिया है। उसके बाद हमने हर एक क्लाइंट के लिए थ्रेडिंग क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे हमने थ्रेडिंग को कॉल किया, उसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो कॉल करने के लिए थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और उसके बाद हम जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं उसका नाम दे दिया है हैंडलर डॉट क्लाइंट, जो कि ये है। आई थिंक वो हैंडल है, तो इसे हटा देते हैं हम। ओके, तो हैंडल डॉट क्लाइंट, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट दिया है हमने क्लाइंट का। तो हमने इसे फंक्शन दे दिया है जो कि हमें किसको रन करना है थ्रेडिंग में, हर बार कितने भी कनेक्शन आएंगे उनको पैरेलली चलाओ, किसी एक को एक्सेप्ट करने के लिए किसी और को कैंसिल नहीं करना। क्लाइंट सॉकेट को हमने पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट फंक्शन के अंदर। तो अब मूव करते हैं हम अपने हैंडल क्लाइंट की तरफ। तो यहाँ पे हम डेटा को रिसीव करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर। तो जो डेटा आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर सॉक डॉट रिसीव, और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 4 MB का डेटा स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे हमने 1 MB का ही स्पेसिफाई किया है। और वो स्टोर हो जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, और उसे हम प्रिंट कर देंगे, और उसे हमें डिकोड भी करना है। तो हमने देना है यहाँ पे UTF, स्पेसिफाई कर दिया कि हमने URL को इनकोड करना है, किसी और एल्गोरिदम को नहीं यूज़ करना। और दैट्स इट। एक बार मिलने के बाद हम एक्नॉलेजमेंट भेज देंगे। तो इसे करते हम सेव। आई होप कुछ गलती ना हो। ओके, तो वो ये कह रहा है कि वो लिसन कर रहा है हर इंटरफेस पे। तो अब हम क्या करते हैं, नेटकैट का यूज़ करते हैं इसे कनेक्ट करने के लिए। करेंगे हम NC, यहाँ पे IP दे देंगे हम 127, क्योंकि हम लोकल पोर्ट पे करते थे और हमारा पोर्ट था 9998। ओके, तो वो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे IP एड्रेस और ये नहीं दिख रहा। एक बार देखते हैं हम गलती कहाँ पे है। ओके, तो ये F है ना, बाहर रहना चाहिए। ये अंदर क्या कर रहा है। इसे करते हम सेव, और चलते यहाँ पे कनेक्शन को रिफ्यूज़ करके वापस ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक चेंजेस में इतनी एरर कैसे आ गए। आई थिंक वो पोर्ट की वजह से इशू कर रहा है, तो मैं पोर्ट को चेंज कर देता हूँ, 97 कर देता हूँ। इसे करता हूँ सेव, और लेट्स ट्राई टू रन। ओके, तो ये अब लिसन कर रहा है, और मैं नेटकैट को चलाता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही पोर्ट पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो पोर्ट बिजी था पीछे से, तो वो क्लोज नहीं हुआ था, उसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था। Pesci un roro. Todo tito perico pesci pay. Ade? I got it, man. आई होप मैंने पोर्ट यहाँ पे सही डाला है। हाँ, 99। और इसे करता हूँ मैं एंटर। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो ये कह रहा है इस यहाँ से कनेक्शन मिला है और ये पोर्ट से, तो दोनों का सिस्टम एक ही है, तो IP लोकल होस्ट का भी सेम ही रहेगा, और ये पोर्ट वहाँ से जो आ रहा है वो ये है। लिसन तो वो इसी पोर्ट पे कर रहा है। तो मैं यहाँ से कुछ मैसेज ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वो मैसेज दिख रहा है, राइट। तो हम फिर से ट्राई करते कनेक्शन बनाने का। ओके, मैंने एंटर किया, कनेक्शन फिर से बन गया। जितने बार जितने लोग कनेक्शन बनाएंगे उनके लिए फिर से कनेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज कहूँगा। ओके, तो ये आ रहा है, ये मैसेज यहाँ पे आ गया। फिर से हम थोड़ा खेलेंगे, यहाँ पे हम कुछ जनरल मैसेज लिखते हैं।
इसे करते हैं सेंड। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है, ये बार बार कट हो जा रहा है एक एक ही बार मैसेज। तो मैं यहाँ पे एक हम दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एक बैश स्क्रिप्ट बनाएंगे ls, और इसके अंदर है ना हम एक लूप लिखते हैं। तो यहाँ पे हम shebang लाइन को लिखेंगे और उसके बाद हम एक कंडीशन बना देते वाइल, और जो कि हमेशा ट्रू रहेगा। और यहाँ पे हम उसी को रन कर देंगे नेटकैट, जो भी हमारा कमांड था 127.0.0.1, और पोर्ट था हमारा 9978। इसे कर देंगे हम डन, करते हैं सेव, और इसे करते हैं हम रन। ओके, तो ये रन हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, हाई लिखते, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, यानी कि कनेक्शन गया। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया हाई, और फिर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन भी नहीं छूटा। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ हेलो। ओके, तो यहाँ पे मैसेज आ गया हेलो। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ TCP सर्वर। और बैच स्क्रिप्टिंग वाला थोड़ा अलग से था, मैंने ऑलरेडी उसके कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, बैच स्क्रिप्टिंग को कैसे कर सकते हैं हम, वो वाली वीडियोस आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे ये बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे, आप लोग वैसे वैसे बहुत क्रिएटिव चीज़ को बना सकते हो पाइथन की मदद से। अभी तो आपने जस्ट एक स्मॉल और सर्वर को बनाना सीखा है, तो आगे जितने भी जैसे लोग टूल्स बनाते हैं पाइथन की मदद से, आप भी वो क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।